जय हिंद एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे बच्चे। और आप सभी बिहार टीचिंग एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम पिक लेवल पे आ गया होगा, बिकॉज आपको पता है कि सर एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर में है। तो चूंकि थोड़ा सा वीडियोस लेट आ रही है, बट उसका रीज़न है कि लेट हमने क्यों किया। पहले तो सभी ने दे दिया था, लेकिन लास्ट में किसने क्या दिया वो महत्वपूर्ण होता है कि लास्ट में हमने कौन सी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस किया, किस पे हमने ज़्यादा फोकस करके चीज़ों पे अलग से मेहनत किया, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है? तो इसलिए वीडियोज़ आपको थोड़ा-सा डिले मिल रहा है। चाहता तो मैं शुरू में भी दे देता, जैसे सभी ने दिया, लेकिन आपको क्या करना है उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग उन मुद्दों पे बात करेंगे जो बदलाव हुआ है। साथ ही साथ बदलाव के संग हम सब एग्ज़ामिनेशन डेट को भी फ़ोकस करेंगे। साथ ही साथ हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो सके। जिसमें पासिंग नंबर दिया हुआ है उसको हम कैसे क्लियर करेंगे, एवरीथिंग हम सब डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी का एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, और उम्मीद है छोटी सी कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम पे मिलती रहेगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सर बदलाव क्या है, जो नया वाला नोटिफिकेशन आया उसमें क्या बदलाव किया गया है। उस चीज को सबसे पहले समझेंगे और उसके थ्रू डेट को जानेंगे, और फिर डेट जानने के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर वो जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट, जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। राइट? चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 1 से 5 तक वाली जो कहानी है बेटा, कहाँ वाली? 1 से 5, कक्षा 1 से लेके 5 तक का जो है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा कौन सा बेटा है। तो ये है, पहले ऊपर शायद आपको दिखे ना, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, है ना। कौन सा है? शिक्षा विभाग। दो है, ध्यान रखिएगा। एक तो शिक्षा विभाग आपको दिख रहा है ये वाला, और दूसरा जो आपको दिख रहा है ये अनुसूचित जाति। ध्यान रखिएगा क्या है? अनुसूचित जाति एवं एवं अनुसूचित जनजातीय कल्याण विभाग। ये दो चीजें यानी देगा, दो अलग अलग विभाग है। पहला हमारा क्या है? शेड्यूल क्या है हमारा? शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी और एसटी डिपार्टमेंट। ध्यान रखिएगा। और एक है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनके अंतर्गत आप पे क्या है? रिक्रूटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है। दोनों क्या है बेटा? तो दोनों 1 से 5 तक वाली कहानी है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है वो तो हम लोग पहले नया वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, जो सब्जेक्ट होगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। मैं एक बार जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय अध्ययन, है ना। जिसके अंतर्गत क्या किया गया है? विषय क्या क्या है? पहली बात, एक लैंग्वेज है, भाषा है। ध्यान रखिएगा, लिखा है ना, भाषा अहर्ता एवं समान अध्ययन। पहले क्या था? केवल और केवल समान अध्ययन था। पहले क्या था बेटा? केवल और केवल ये समान अध्ययन था, जो कि 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स था। लेकिन अब क्या किया गया? इसमें भाषा जोड़ दिया गया बेटा। क्या कर दिया गया? इसमें भाषा जोड़ दिया गया। भाषा जोड़ दिया गया और समान अध्ययन लग गया। जब पहले 120 था समान अध्ययन को लेके, तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क का, लेकिन नया क्या जोड़ दिया गया? भाषा। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, ये जोड़ा गया। तो उसको जोड़ने से 30 क्वेश्चन बना दिया गया एक्स्ट्रा। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। राइट? तो इन्होंने क्या किया? भाग 1 के अंतर्गत 30 क्वेश्चन है, भाग 2 के अंतर्गत क्या है? 120 क्वेश्चन है। मतलब कि जो समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो 120 पूछा जाएगा, और जो भाषा वाला होगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन हो गया बेटा। साथ ही साथ समय जो दिया जाएगा, 2.5 घंटे बहुत होता है 150 क्वेश्चन के लिए।
आराम से करिएगा, आप अच्छा करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल 150 अंक का मतलब कि 150 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, क्वेश्चंस मार्क्स का मुद्दा आता है कि सर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। और सर जो हम गलत करके आते हैं बहुविकल्पी में लगाते हैं कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, तो क्या लगा सकते हैं? लगा देना बेटा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। तो एकदम पूरा लगा के आना 150 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमने बताया बदलाव याद करिएगा, नया वाला पैटर्न है ये, पहली बात क्या है बेटा? न्यू पैटर्न है, ध्यान रखना क्या है? न्यू पैटर्न है ना? न्यू पैटर्न बता रहा हूं मैं, जिसके अंतर्गत दो भाग होंगे, भाग एक और भाग दो। भाग एक के अंतर्गत भाषा होगा, ठीक है, भाग एक के अंतर्गत क्या भाषा है, भाग दो के अंतर्गत समान अध्ययन है। समान अध्ययन है, ध्यान रखिएगा, अभी समान अध्ययन की बात करेंगे। तो भाग एक जो है भाषा, जिसमें आपको क्या मिलेगा बेटा? इंग्लिश मिलेगा, ध्यान रखिएगा इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश के बाद बेटा हिंदी है, फिर क्या है? उर्दू है ना? और फिर क्या है? बांग्ला है। ये है हिंदी, तो इसमें इन्होंने कंपल्सरी कर दिया है, हिंदी इंग्लिश को कंपल्सरी करके हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को इन सब से क्या होगा? मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे। मिला के मतलब ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगा, उर्दू भी आएगा, बांग्ला भी आएगा, नहीं, जो आप चूज किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना बेटा? 30 क्वेश्चन पूछेंगे। यही भाग जो है नया जुड़ा है, यही भाग क्या है बेटा? नया जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस भाग में अहर्ता कम से कम 30% होना चाहिए। 30 क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन इन्होंने कहा है हम देंगे, इसका 30% अगर आप निकालोगे ना, तो सिंपल सा सर दिख रहा है कि सर 9 नंबर। मतलब जो भाषा वाला है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसको पास आउट करना है, क्वालिफाइंग है ये क्वालिफाइंग है। 30 में से आपको 9 नंबर लाना है, जो 30 का 30% है। साफ साफ यहाँ पे शब्द लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना 30% अनिवार्य होगा। अगर आप 30% नंबर आपके भाषा वाले में नहीं आया तो आप फेल हो जाएंगे, भले आप समान ध्यान में पास हो जाए, कोई मतलब नहीं है फिर। तो इसको मिनिमम आपको 30% का मतलब 9 नंबर लाना ही लाना है। कौन नहीं ला देगा? 30 में से 9 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसके बाद भाग दो के अंतर्गत क्या आता है? तो बेटा भाग दो के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं? तो सिंपल सी बात है कि सर ये तो हम सब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। आपका आएगा हिस्ट्री बेटा, ठीक है, जियोग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर आता है आपका पॉलिटी। देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आती है आपकी मैथमेटिक्स, है ना? क्या आती है? मैथ्स आती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। गणित है, मानसिक क्षमता मतलब कि कह रहा है रीजनिंग, कह रहा है बेटा क्या है? रीजनिंग भी आती है, ध्यान रखिएगा। उस पर कह रहा है परीक्षण, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल होंगे। मतलब इन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट भी होगा बेटा, है ना? क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। ये है आपका समान अध्ययन का सिलेबस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पाठ्यक्रम जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। कक्षा 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है? सफिशिएंट है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इन्वायरमेंट साथ ही साथ ये सभी चीज की तैयारी करनी है। हिंदी भी तैयारी करनी है, इंग्लिश अगर आप लोग हो तो इंग्लिश करिए, उर्दू है तो उर्दू करिए, बांग्ला है तो बांग्ला करिए। मुद्दा आता है कि सर ये बता दो, ये जो 120 नंबर है ये हम करें कहाँ? तो जहाँ पे आप मेरे संग इंटरेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आप मेरे संग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैचेस फ्री में मिलेगी आपको, यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, चुपचाप ज्वाइन करके पेपर आपका इसी महीने में स्टार्ट है, लग जाइए प्रैक्टिस पे। अगर वो भी नहीं होता तो अरिहंत पब्लिकेशन पे जाइए बेटा, एक से एक बुक्स है, पिछले कई सारे वर्षों के प्रश्न जो है उसका पूरा कलेक्शन करके आपके लिए एमसीक्यूज, आपके लिए थ्योरिकल बुक्स बनाया गया है, पीवाईक्यूएस पे है, साथ ही साथ प्रैक्टिस है,
थ्योरिकल है, जैसे इच्छा वैसी मार्केट में जाइए, ऑल ओवर इंडिया आपको अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक्स मिलेगी, लीजिए और बिहार की तैयारी में लग जाइए, टीचिंग जल्दी से बनिए, मेरी तरह यहाँ पे आ जाइए। नहीं, गवर्नमेंट में पहुंचेंगे सब प्राइवेट में, ठीक है। तो ये सब की तैयारी भी चलती है, ऑलरेडी चैनल पे भी मिल जाएगा और बुक्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमने बता दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत। लेकिन अब क्या है, एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, वो जो कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत भी है। इसमें क्या बदला है, सेम चीज यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। भाग एक मतलब लैंग्वेज वाला, उसमें 30 और भाग दो 120 जनरल स्टडी वाली। फिर इसमें भी 2.5 घंटा है, इसमें भी 2.5 घंटा। पहले कितना था, 2 घंटा था, अब 2.5 घंटा हो गया, 150 मार्क्स। लेकिन बदला क्या है इसमें, कल्याण विभाग वाले में, इसमें आप देखो तो इंग्लिश के संग संग एवं हिंदी, उर्दू और बांग्ला एक था। इसमें क्या था, इसमें देखो अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में आहारता कम से कम 30% अनिवार्य, सेम है। लेकिन इसमें क्या है, केवल और केवल अंग्रेजी और हिंदी है। उसमें क्या था, उर्दू बांग्ला वगैरह भी था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और सेम पैटर्न है, जो इसमें पैटर्न है सेम इसमें भी है। इसमें भी हिंदी वगैरह जो आप पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन को मतलब 9 क्वेश्चन तो सही करके ही आना है, किसी भी हाल में माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है, तो सब लगा के, ठीक है। और सेम आपका आता है समान अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ समान जागरूकता। समान जागरूकता का मतलब जनरल अवेयरनेस, जो भी चीजें करंट की थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम विद अरिहंत। साथ ही साथ बुक्स वगैरह पब्लिकेशन आती है, खरीदिए, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, सब मिल जाएगा और रट जाइए, पढ़ जाइए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आते हैं मुद्दे पे, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है, एक ही चीज समझ में आया होगा। मुद्दे की बात पे आते हैं कि सर एग्जाम कब है, ठीक है। तो एग्जाम बेटा देखो, सबसे पहले एग्जाम अगर आप देखोगे तो सबसे पहले दिख रहा है 7 तारीख से एग्जाम है, आज है 1 दिसंबर। अगले हफ्ते में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट अलग है, 2 पाली में पेपर होगा, एक सुबह है 10 से 12 12:30 वाला, और द्वितीय पाली में क्या है 2:30 से लेके 5 बजे वाला, ठीक। पहला वाला जो है प्रधानमंत्री प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक के लिए है, ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, विषय संगीत और कला द्वितीय पाली में होगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के द्वारा होगा, जो कि वर्ग क्या होगा 9 से 10 वालों का पेपर होगा 2:30 बजे। सेम 6 से 10 वाला भी इनके द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 से लेके नीचे 15 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक का जो पेपर है उसमें होगा एक पाली होगा, ठीक है। पहले जो 7 तारीख को पेपर है प्रिंसिपल का, उसके अंतर्गत 2 पालियां में पेपर होगा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। आपको दिख रहा है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, और 9 से 10 और 6 से 10 का होगा, जिसमें संगीत और कला वर्ग होंगे, क्या होंगे, म्यूजिक और आर्ट्स वर्ग के लोग होंगे, ठीक। उसके बाद 8 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर का जो पेपर है बेटा, उसमें एक पाली होगा सिंगल। उसके अंतर्गत क्या होगा, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और कंप्यूटर, इन सब के पेपर होंगे, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के द्वारा ये पेपर लिया जाएगा। और उसमें 9 से लेके 10 वर्ग के लोग रहेंगे। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 9 से 10 होगा, संगीत कला विषय को छोड़कर। संगीत कला विषय तो यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे 9-10 का ऊपर हो गया, कब 7 तारीख को, तो यहाँ पे बोला गया छोड़ के बाकी जितना होगा सब सब्जेक्ट का लिया जाएगा, ठीक। सेम यहाँ पे 6 से 10 वाला। फिर 9 तारीख को पेपर है आपका गणित और विज्ञान सामाजिक विज्ञान का। 9 दिसंबर को जो पेपर है गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का है, कब 6 से 8 वर्ग का है, ध्यान रखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी विषय भाषा होगा, कब 9 तारीख को, और पिछड़ा वर्ग के द्वारा ये 6 से 8 वाला पेपर लेंगे, ध्यान रखिएगा। 10 को है, 14 को है, ऐसे करके सबका पेपर आपको सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा 9 तारीख को भी पेपर है, 10 को भी है, फिर 14 को है, फिर 15 को है, 8, 9, 10 लगातार पेपर है, ध्यान रखिएगा। और सबका वर्ग अलग अलग है, जैसे अगर मान लो आपने अंग्रेजी लिया है, उर्दू लिया है,
संस्कृत लिया है, हिंदी लिया है और 6 से 8 वर्ग में आते हैं आप, तो आपका पेपर 10 तारीख को होगा। ठीक, वैसे ही 14 तारीख को कक्षा 1 से लेके 5 तक के सभी विषय सामान्य, उर्दू और बांग्ला शिक्षा विभाग के द्वारा होगा और इनका पेपर होगा 14 दिसंबर को। और 15 दिसंबर को लास्ट है किसमें वर्ग में, 11 से 12 वर्ग के ऑल सब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, शिक्षा विभाग, पिछड़ा और कल्याण विभाग तीनों मिलके पेपर होगा कक्षा 11-12। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हमने आपको क्या दिया, तो सबसे पहले हमने आपको बताया बदलाव क्या हुआ है। दूसरा, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा, कब कब कंडक्ट होगा मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, अब मुद्दा ये भी आता है कि सर आपने तो सब बताया, ये हमने देख भी लिया है, मेरे पास है भी, ये सब होगा, हमें पता है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल भी गया होगा। हमारा लेट में लाने का मकसद ये है कि जो बच्चे नहीं जान पाए हैं वो कम से कम जान जाए। ठीक है, अब मुद्दा मेन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। क्या समझना है, यहाँ पे लिखा क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या लिखा है बेटा, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स है, मानसिक क्षमता का मतलब रीजनिंग होता है, सिंपल सी बात है। समान जागरूकता मतलब कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह कुछ भी जो होता है। समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब, अब टॉपिक ध्यान रखिएगा, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था बहुत बड़ा है लेकिन उसमें इन्होंने कहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, टॉपिक को ध्यान रखिएगा पूरा, इसको पढ़ना है। भूगोल, पर्यावरण। अब देखो कहानी क्या है, इस चीज को समझना, कहानी क्या है इस चीज को समझना। मैं चाहता हूं आप समझ सके कि जो पेपर में पूछा जाएगा भाग 2 के अंतर्गत, इसमें बेटा भाग 2, ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत क्या क्या है। भाग 1 में तो सबको पता है कि सर भाग 1 में क्या आएगा, कि भाषा आएगी। क्या आएगी, भाषा। ठीक है, भाषा में अंदर का क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगी हिंदी, यहाँ आएगी इंग्लिश, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आएगा उर्दू, ठीक है, और बांग्ला। ठीक है, बांग्ला, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले में होगा। लेकिन जो अनुसूचित जो जनजाति हैं, ट्राइब्स हैं, कल्याण विभाग है, उनके द्वारा जो बोला गया है वो इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी वाली कहानी है। भाग 2 के अंतर्गत अगर आप आएंगे, जो सब्जेक्ट आएंगे बेटा, और ये जो मार्क्स होगा अभी जस्ट हमने बताया है, ये 30 क्वेश्चन होगा। क्या होगा, 30 क्वेश्चन होगा, है ना, और 30 मार्क्स का। और इसमें जो आपको पास आउट लाना है, मिनिमम जो नंबर लाना है वो 30% लाना है। 30% बोले तो इसका 30% मतलब बोले तो 9 नंबर। कितना बेटा, 9 नंबर लाना है। तो 30 में से 9 नंबर तो सब ला देंगे। हिंदी आपको पता ही क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे अरिहंत विद जो एग्जाम पे आप जिस चैनल पे भी फिलहाल अभी देख रहे हैं, इसमें हिंदी की क्लासेस हैं, मैम लेती भी हैं क्लास, लग जाइए, उसी को पूरा पढ़ जाइए, सफिशियंट है, आराम से आ जाएगा खुशी खुशी। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत बेटा हिस्ट्री आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या आएगा, जियोग्राफी भी आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ज्योग्राफी का मतलब हो गया भूगोल आएगा। ज्योग्राफी के बाद बेटा जो पूछा जाएगा इसमें, वो आपकी आएगी पॉलिटी। पॉलिटी है। पॉलिटी के बाद जो इसमें पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है कि नहीं है वो देख लेते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स है कि नहीं है, देखो यहाँ पे मानसिक क्षमता, जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल। मतलब कि सर यहाँ पे कह रहा है कि इकोनॉमिक्स नहीं है ना। चलो ये चीज तो बच गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसके बाद आपका आ गया मैथ्स, उसके बाद आ गया रीजनिंग। रीजनिंग हो गया बेटा। रीजनिंग के बाद आता है आपका एक और आ गया जनरल अवेयरनेस, जागरूकता, है ना, ध्यान रखिएगा। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये इतने सारी चीजें आएंगे और इसके जो मार्क्स होंगे ये 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।
एक एक चीज मिलेगा, खुशी खुशी पास आउट कर लोगे। बहुत टफ नहीं है पेपर। हमारा जो पब्लिकेशन है अरिहंत का, आप जाके बुक्स उठा लीजिए मार्केट से, पढ़ लीजिए, हर एक चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 6-7 दिन बचा हुआ है। तो 6-7 दिन में ये थोड़ी होता है कि हम पूरा बुक्स पढ़े, आपको मॉक टेस्ट देना है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चैनल पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी अभी एमसीक्यूज वाली, और मार्केट से बुक उठा लीजिए, उस पर प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिकली यही समझाना था, जो चीज समझाना था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आई होगी चीजें। नहीं आई है, जो भी डाउट्स है कमेंट में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, उसके थ्रू आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसी के संग क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में सब कुछ अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।